बस बस, कितना तोड़ेंगी अब? और टूट तो चुका है ना। अभी कैसे ऐसे तोड़ देंगी कि कबाड़ी जाने लायक भी ना रहे? कितनी बड़ी बेवकूफ हो ना तुम। इतना बड़ा सबूत खुला छोड़ के तुम ऐसे ही घूम रही थी। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया और मेरे हाथ लग गया ये सबूत, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट, ध्यान से सोचो, और कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, आप रिलैक्स करिए। मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि क्या आपने रिद्धि को मारा है? क्योंकि मैं अगर रिद्धि के खिलाफ कुछ भी बोलती हूँ तो आपको मिर्ची लग जाती है, आप मुझे जान से मारने की धमकी देती है। और आपने रिद्धि को रॉड से मारा? आप अपने बेटी को कैसे मार सकती है? बोलिए। माँ का काम सिर्फ बच्चों से लाड प्यार करने का नहीं होता। वो जब गलती करते हैं तो उन्हें सुधारना भी होता है। जब बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए तो उन्हें सजा भी देनी होती है। खैर, मैंने रिद्धि को उतने जोर से नहीं मारा। मैंने बहुत हल्के से मारा, इतना हल्का कि वो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, बस। आप सच में बहुत खतरनाक है। फिल्मों में जैसे विलेन्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। देखिए, रिद्धि मेरी बेटी है, पर उसने मेरी बात नहीं मानी, तो उसके साथ मैंने क्या किया? अब सोच लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ध्यान रहे, कल कोर्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रिद्धि पर अटैक कर कौन सकता है? साइली? सर मेरी प्लीज मेरी एक बात तो सुनिए सर। इसमें मेरी क्या गलती है सर? सर प्रथम तुमने सुना? भाभी ने मुझे अभी बताया, उनको दादा के खिलाफ कोई एक लिंक मिला है जिससे ये साबित हो जाएगा कि दादा बेकसूर है और दादा जेल से छूट जाएंगे। क्या हुआ प्रथम? तुम खुश नहीं हो दादा के छूटने की न्यूज़ सुनकर? अरे छूट रहे तो छूटने दो ना, लेकिन उनकी वजह से जो मुझे परेशानी हो रही है उसका क्या? परेशानी? कैसी परेशानी? मेरा एक मूवी में सिलेक्शन हुआ था मंजरी। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन जब उन्होंने मेरा फैमिली बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि मेरे जीजू मेरे साथ ही रहते हैं, जिनके ऊपर एक मोलेस्टेशन का केस चल रहा है। और उन्होंने मुझे मूवी से निकाल दिया। ये तो अच्छा नहीं हुआ प्रथम। सॉरी, बहुत गलत किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। लेकिन प्रथम, तुम तो जानते हो ना कि इसमें दादा की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तुम अभी टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स रहो। एक बार दादा जेल से छूट जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। रिद्धि,
रिद्धी, काय झालं बेटा? हाँ, ये भी चोट कैसे आई तुम्हें? हाँ, बेटा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भाभी, मैं हार गई। मैं हार गई। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया बेटा? तुम्हें चोट कैसे लगी? कृति वो तुम्हारे पीछे। जिसने मुझ पर अटैक किया उसने कंप्यूटर तोड़ दिया और पेन ड्राइव लेकर चला गया। बहुत ज्यादा चोट लगी है ना? दर्द हो रहा होगा, है ना? हाँ, लेकिन इस चोट का नहीं, उस सबूत के खोने का। अब हम नील को कैसे छुड़वाएंगे? तुम नील को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रही हो? पुलिस है ना पता लगाने के लिए। मैं अब भी पुलिस को फोन करती हूँ। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कंचन चोटवानी, ये जब हुआ तब पुलिस उसके साथ ही थी। तू एक काम कर, तू मिलिट्री को फोन लगा, शायद तभी कुछ हो जाए। ये बेटा सुन मेरी बात, महादेव पे विश्वास रख, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तू भी आराम कर थोड़ी देर के लिए। आई, मुझे डर लग रहा है। मुझे इस वक्त नील से बात करनी है। मुझे नील से बात करनी है। रिद्धि मेरी बात सुनो, आज बेटा नील से बात नहीं हो सकती। और ना ही हम उसे मिलने जा सकते हैं। आज तो वकीलों को भी नहीं मिलने दे रहे हैं। आज कोई अफसर आया है, ऐसा थाने से फोन था। आज कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। ये बड़ा ऑफिसर आया नहीं, मैंने बुलाया है ताकि तुम नील से मिल न सको और कल की हियरिंग में कोई गड़बड़ न कर सको। अब तुम्हारे पास नील को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। नील तो गया। नीलू, आप नील से मिल सकते हैं? आइए ना मैडम। पता नहीं बड़े साहब कहाँ से आ गए और रात भर इधर ही बैठे रहे। आइए आइए, मैं खोलता हूँ। हाँ, आओ मैडम। हाँ बेटा। कृति, कृति, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? कृति, क्या हुआ? नील, आई एम सॉरी, मैं हार गई। मैं हार गई। मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत नहीं बचा पाई। वो जो भी था वो पेन ड्राइव ले गया और उसने कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा नील। कुछ नहीं बचा हमारे पास। मैं हार गई।
calm down. It's okay, रिद्धि. It's okay. It's not okay. रिद्धि, मैं जानता हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुमने पूरी कोशिश की होगी, अपनी जी जान तक लगा दी होगी. पर अब क्या कर सकते हैं? अगर मेरी किस्मत में जेल ही लिखी है तो जेल ही सही. पर रिद्धि, तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, और भले ही मुझे कितनी भी साल की सजा क्यों ना हो जाए, तुम और आई हमेशा मुझसे मिलने आओगे. आज बोल बस. पता है रिद्धि, अब तो सिर्फ एक ही बात कर, सिर्फ एक बात कर. जेल में हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे? I mean, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. तुम एक बार इंटरनेट पे सर्च करो ना. कुछ ऐसा होता है कि तुम कभी-कभी यहाँ पर आओ और हम बच्चे पैदा कर पाएंगे. अरे ये तुम्हें इस वक्त मजाक सोच रहा है? 2 घंटे में तुम्हारी हियरिंग है. आज तुम्हारा फैसला होने वाला है नील. I know. शान, एक मिनट. काका, 1 मिनट फोन देंगे? ये लो. काय करतोय? ये तुम्हारे पास स्मार्टफोन का कमाल. तुम्हें याद होगा कल जब तुमने मुझे वीडियो कॉल किया था, उस वक्त मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी थी. अब इसे महादेव का आशीर्वाद समझो या जो भी समझो, महादेव ने मुझे आइडिया दिया और मैंने सारी की सारी रिकॉर्डिंग इस पर सेव कर दी. अरे अब तो बोल दो, अब तो बच्चे पैदा करने हैं ना, जेल में नहीं. नील गंगाधर परास्पे, I love you. आई, तुमचा मुलगा खूप स्मार्ट आहे. ओए, तुमने अपनी लाइफ का सबसे सही काम किया है. अब देखते हैं साइली हमारा क्या बिगाड़ती है. नील, मैं तुम्हें यहां से आजाद करके रहूंगी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. काका, ये वीडियो मुझे भेज दीजिए, मैं इसे कोर्ट में दिखाऊंगी. बेटा ये सब कहाँ आता है मुझे? आप खुद ही कर लो. थैंक यू. इतना कुछ किया मैंने इन्हें रोकने के लिए, फिर भी इनके हाथों में सबूत लग ही गया. हाँ, लग गया इनके हाथ सबूत. लेकिन हमें टाइम पर पता भी तो चल गया ना. पता करके क्या कर लेंगे? पिछली बार रिद्धि के साथ जो कोर्ट में हुआ है ना, उसके बाद वो चौकन्नी हो गई है. अब वो इतनी आसानी से फोन अपने हाथ से जाने नहीं देगी. हम भी नील को रिद्धि से दूर करने का मौका इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे. नील को जेल भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा.
नहीं रहा है? मैं ट्राई करूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो नहीं रहा है, वीडियो नहीं जा रही। ये ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? काका ये हो क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, ये मेरा फोन है ना, आप ही रख लो। और कोर्ट में इसी फोन से वीडियो दिखा देना। थैंक यू। नील, हमने फाइनली कर लिया। अब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि साइली झूठ बोल रही है और हम सच। बेटा, मैं ना वो जल्लाद साहब से बात करके आती हूँ। मुझे कुछ बात करनी है उनसे। ये खोलेंगे? हाँ। या मैं जानता था कि मेरी सावित्री मुझे यमराज से लड़कर भी बचा ही लेगी। सावित्री यमराज, ये आई ने बताया? आई ने बताया। रिद्धि, तुम नहीं जानती कि मैं कितना तड़प रहा हूं घर वापस आने के लिए, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए। नील, बस कुछ देर और। बस आज के दिन किसी की नजर न लगे। किसी की नजर नहीं लगी। हाँ ठीक है, डन। बहुत बड़ा कांड सोचा है आपने इस बार। मानना पड़ेगा आपको। आप तो चालाक लोमड़ी निकली। आप किसी की सगी नहीं हो सकती सिवाय अपने। जोक था। मजाक नहीं था, सच बोल रही थी तुम। वो सच जो मुझे सुनना बहुत पसंद है। हाँ, हूं मैं चालाक लोमड़ी, इस खेल की सबसे पुरानी और शातिर खिलाड़ी। इस लोमड़ी के अगली बार से नील को कोई नहीं बचा पाएगा। उसका जेल जाना कन्फर्म्ड है। पीछे हटो। जल्लाद जी, एक आखिरी बार मुझे नील से बात करने दीजिए ना। आज अगर ये चला जाएगा तो दोबारा बात करने का मौका जो नहीं मिलेगा। नील, काश तू मेरे प्यार को समझ पाता। अगर समझ जाता ना तो तुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन तेरे नसीब में ना मेरा प्यार है ही नहीं। जेल की दीवारें हैं और रिद्धि का तो नहीं पता, लेकिन तू मुझे याद जरूर आएगा। साइली, कुछ तो शर्म कर ली। रिद्धि के साथ बराबरी कर रही। अरे रिद्धि के साथ बैठने तक की औकात नहीं है तेरी, समझी तू? क्योंकि मेरी रिद्धि तेरी तरह घटिया खेल नहीं खेलती। और अगर उसे खेल खेलना पड़े ना, तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती। छोड़ेगी तो वो मुझे तब ना, जब वो यहाँ आएगी।
वैसे कहाँ है रिद्धि? आ रही है तेरी बर्बादी का सबूत लेकर। पक्का आ रही है ना? हाँ मतलब आ रही है वो। क्यों तू ऐसे क्यों बोल रही है? पकड़ पकड़। बचाओ नील। नील आई। बचाओ। आई रितिका अभी तक आई क्यों नहीं? रिद्धि रिद्धि तो हमसे पहले निकल गई थी। हम सब मंदिर गए थे, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। आई नहीं क्या? आई कहाँ रह गई रिद्धि? आ जाएगी ना वो?